अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ वेव्स? मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जैक्टली। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैकेनिकल के फिर दो टाइप्स हैं, जिसे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो हम डिस्कस करने लॉन्गिट्यूडनल। हमें पता है कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो लेट्स सी कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है। सी लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें जो पार्टिकल्स है मीडियम के, वो पैरेलल मूव करते हैं वेव की डायरेक्शन के। अब इस बात को समझाने के लिए लेट मी शो एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है। यू कैन सी हियर देयर इज अ वेव। अब इस वेव में अगर वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी आगे की तरफ मूव करें, तो मतलब पार्टिकल्स और वेव दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये बात क्लियर है? जी मिस। जबकि आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं वेव की डायरेक्शन के। इस चीज को भी हमने देखा था, लेकिन अभी फर्दर हम डिस्कस नहीं करें। अभी हम जा रहे हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आई होप कि आपको आइडिया हो गया हो कि लॉन्गिट्यूडनल किसे कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे वेव्स जिनमें जो मीडियम के पार्टिकल है उनके डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन के सेम होती है, पैरेलल होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे है, लाइक हाउ कैन वी प्रूव दैट साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। उससे पहले एक और चीज देखो बेटा, ये आपके पास है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और ये आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब मुझे जरा बताओ, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं और इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? पहले इस पॉइंट को बता दें। इज इट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन? कंप्रेशन। नील को लगता है कंप्रेशन। सर नील को लगता है कंप्रेशन। मींस रेयर फ्रैक्शन। शामिर को लगता है रेयरफैक्शन। सानिया, अनमोल, व्हाट डू यू थिंक? उंजिला? हेलो टीचर, आवाज आ रही है? अब आ रही है। मैं सोच ही रही थी ईमान ने ज्वाइन क्यों नहीं किया। यस ईमान, क्या कह रही हैं आप? कंप्रेशन? मिस कंप्रेशन जी। ठीक है। अनमोल, सानिया, उंजिला, मिस जल्दी बताएं। कंप्रेशन। कंप्रेशन। ओके, आपको भी लगता है, सबको कंप्रेशन लगता है। तो बेटा एग्जैक्टली जहां पर पार्टिकल्स आपस में बहुत करीब थे उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। और जहां पर पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। और जबकि ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में इस अपर पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट और नीचे वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ट्रफ। तो ये बात याद रखिएगा। नाउ लेट्स प्रूव कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको एक प्रैक्टिकल के जरिए प्रूव करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ट्यूनिंग फॉर्क। क्या नाम होता है? ट्यूनिंग फॉर्क। सो हियर वी हैव अ ट्यूनिंग फॉर्क। अब बेसिकली ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ही आप इसको मूव करते हो, इसको हिट करते हो, तो ये वाइब्रेट होता है। और जैसे ही ये वाइब्रेट होता है तो ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। नाउ वील सी कि कैसे। अब देखो, सबसे पहले हमारा जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो रेस्ट में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले ट्यूनिंग फॉर्क रेस्ट में। जैसे ही आपको पता है कि ट्यूनिंग फॉर्क मूव करता है तो जो एयर प्रेशर है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, आसपास में जो पार्टिकल्स हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते से मूव करने लगते हैं। अब इस चीज को हम इसको वाइब्रेट करके देखेंगे। एंड द सेकंड पिक्चर, हमने ट्यूनिंग फॉर्क को हिट किया। देखो पहले पोजीशन वो सेंटर वाली पोजीशन पे था, जैसे आप उसको मूव करोगे वो वाइब्रेट होके आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। उसने अपनी पोजीशन चेंज की, मतलब थोड़ा सा खुलते हैं उसके आगे वाले जो ये पार्ट है ना, ये दोनों, ठीक है, ये आगे की साइड मूव करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स
outwards, causing compression of molecules and rise in air pressure in amplitude. जैसे जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क आगे की तरफ मूव करता है तो जो एयर के पार्टिकल्स है वो इस तरह से आपस में एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं तो हमने पढ़ा कि उस पॉइंट को हम कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। compression, याद रखिएगा, जब भी कंप्रेशन होती है तो वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल जब आपस में बहुत करीब करीब होंगे तभी तो कंप्रेशन होगी, और जब मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होंगे तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, एज द ट्यूनिंग fork moves in the opposite direction, air pressure falls in the neighboring molecules over time. This change, इसको नीचे डिस्कस करते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, ये नीचे वाली बात है। तो ऊपर वाली बात तो आई गेस आपको क्लियर हो गई कि जैसे ट्यूनिंग फॉर्क मूव करता है तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जब करीब आ जाते हैं तो एक कंप्रेशन बन जाती है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब ये वापस आता है। अब वाइब्रेट होकर जैसे ही वो अंदर की साइड यानी कि इनवर्ट इनसाइड मूव करता है, हम कह सकते हैं इससे करीब आते हैं दोबारा से इसके दोनों पार्ट्स, तो क्या होता है? सो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स इनवर्ट्स कॉजिंग रेयरफेक्शन। बेटा जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब हुए थे ना इसकी वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि पहले ये बाहर की तरफ आउटवर्ड वाइब्रेट कर रहा था तो वाइब्रेशन इधर इधर जा रही थी इस डायरेक्शन में। अब जब ये इनवर्ट मूव करेगा तो वाइब्रेशन वापस इस साइड जाएंगी, और जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जल्दी बताओ इसको हम क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन। इससे प्रूव होता है कि साउंड हमारे पास कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनाता है, एंड वी ऑल नो कि कौन सी वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस होती हैं? longitude, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो क्या सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? जी टीचर। अभी इसी बात को ना यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हम इसको प्रॉपर थ्योरी के जरिए भी पढ़ लेते हैं। सी साउंड वेव्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स नीड अ मीडियम। हमें पता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, वेदर एयर वाटर या सॉलिड, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ट्रेवल करने के लिए, बिकॉज इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। When something vibrates, जब कोई भी चीज मूव करती है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूनिंग फॉर्क की हमने एग्जाम्पल ली, या वोकल कॉर्ड्स आप लोग बोल लो, तो जब भी कोई चीज वाइब्रेट होती है तो वो अपने नियर बाय पार्टिकल्स को पुश करती है, और जब वो पुश होते हैं तो उसकी वजह से बनते हैं हमारे पास कंप्रेशंस। और दोबारा जब वापस आते हैं, ठीक है, तो रीजन में लो प्रेशर हो जाता है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जैसे कि हमने ट्यूनिंग फॉर्क में देखा। तो जब वो दूर हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं रेयरफेक्शन। Now these compressions and rarefactions travel through the medium in the same direction as the wave. और हमें पता है कि जब पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे वेव के, तो दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। हेंस प्रूफ साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस पूरे प्रैक्टिकल में कोई सवाल आपका? हाँ टीचर। यस सर नील। मिस वो ये जो आप इसी फोर्क की बात कर रही है ना, ये हमने एक रील देखी थी। वो उसको मतलब जमीन पे बजाता है, उसके बाद उसके गाड़ी के शीशे की तरफ लेके जाता है, तो वो गाड़ी का शीशा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये आप एक्सप्लेन कर सकती हैं क्या? ऑफ कोर्स नील। देखो हाँ जैसे आपने ट्यूनिंग फॉर्क को उसने, आई थिंक वो ट्यूनिंग फॉर्क थोड़ा साइज में बड़ा होगा, क्योंकि अगर वो कार की विंडो को ब्रेक डाउन कर रहा है इट डज मीन कि उसमें इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, इतनी ज्यादा वेव्स बन रही है, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है, दैट इज वो जो है ना वो खिड़की टूट रही है। अब वो जो ट्यूनिंग फॉर्क था जब उसने उसको जोर से मारा तो उसमें से निकली कुछ वाइब्रेशंस। ठीक है, अब वो वाइब्रेशंस इतनी अगर स्ट्रांग है तो ही वो उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब आपको पता है रील्स में, आई डोंट नो, मैंने वो रील देखी नहीं तो मुझे पता नहीं है कि वो किस तरह से टूटी है और कैसे उसकी वेव्स गई हैं, बट यस वाइब्रेशंस ब्रेक डाउन तो कर सकती हैं खिड़की को, बट फिर डिपेंड करता है कि वाइब्रेशंस स्ट्रांग है, उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। अगर एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी ज्यादा हुआ तो ही ब्रेक डाउन कर सकती है। जी मिस, बेहतर। और कोई सवाल किसी का पूरे एक्सपेरिमेंट में से? कोई भी क्वेश्चन? ये सुनसिला समझ में आ मिस गया? पहले ये फोर्क, जी रील पूछे। मिस पहले मिस ये पहले फोर्क की वाइब्रेशन तेज होती है, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते स्लो डाउन होती जाती है। हाँ एग्जैक्टली जैसे आप उसको वाइब्रेट हिट करते हो ना तो पहले वो वाइब्रेट करता है, ठीक है, ज्यादा वाइब्रेशन होती है उसकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त के साथ टाइम के साथ उसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाती है और साउंड भी खत्म हो जाता है। मैंने यहाँ पर उसकी वीडियो ऐड नहीं की, अगर इंशाल्लाह हमारे पास टाइम होगा तो लेक्चर के एंड में मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा दूंगी, ठीक है, साउंड के साथ। जी मिस। अब ये वाली पिक्चर में सेम चीज हो रही है, मैंने सोचा कि आपको एक कलर वाली पिक्चर भी दिखा दी जाए। नाउ सी ये हमारे पास अगेन ट्यूनिंग फॉर्क है, और जैसे ही वाइब्रेट करता है तो यहाँ पे कंप्रेशन बनती है, और जब ये इनवर्ट मूव करता है तो रेयरफेक्शन बनती है, फिर कंप्रेशन बनती है और ये आपके कानों तक पहुंचती है,
और आप इसकी आवाज सुनते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ लेट मी सी कि आपको कितना समझ में आया है। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर एंड द क्वेश्चन इज इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल मोशन इज, जल्दी से बताएं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इन द चैट बॉक्स। सानिया कह रही है ए, ईमान कह रही है ए, उंजिला कह रही है ए, नील कह रहे हैं ए, एंड द करेक्ट आंसर इज वेल डन एवरीवन। अनमोल कह रही है ए, द करेक्ट आंसर इज ए, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नो नो मिस, उल्टा पैरेलल नहीं टू हो वेव गया? डायरेक्शन। कुछ उल्टा नहीं हो गया? इतना भरोसा मुझे आप लोगों पे, मैं क्वेश्चन को देख भी नहीं रही हूँ और मैंने कह दिया कि हाँ करेक्ट आंसर ए है। आप लोग किस चीज का ये आंसर दे रहे थे? लेट मी नो, क्या सोच के आपने ये बोला था? मिस हमें लगा आप ट्रांसफर्स का पूछ रही हैं। वाह भाई। और वो भी हैरत की बात, अब तो मुझे लगता है कि जब आप लोग देखते हो ना कोई एक दो आंसर ए ए क्या आ रहे, तो आप सब वही बोलते हो क्योंकि सबने ये बोला। कोई एक तो बोलता बी, जब मैंने बोला कि नहीं एक सेकंड तब आपको याद आया। बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल की मोशन होती है वो पैरेलल होती है वेव डायरेक्शन की। अभी तो मैंने बताया कि अगर पार्टिकल आगे जा रहा है तो वेव भी आगे जाएगी, और इसे हम कहते हैं पैरेलल, मतलब सेम डायरेक्शन। शाबाश, क्लास होशियार हो गए हो आप लोग, बहुत होशियार हो गए हो। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2। इन साउंड वेव्स कंप्रेशंस आर द रीजन ऑफ, ये मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था। साउंड वेव्स के अंदर जो कंप्रेशन है वो कौन सा रीजन है? उनजिला कह रही है बी, ओ चैट बॉक्स। नील कह रहे हैं बी, सानिया कह रही है बी, ईमान कह रही है बी, एंड अनमोल। मैं भूल ही नहीं पा रही आप लोगों की परपेंडिकुलर वाली बात। तो बेटा द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी, हाई प्रेशर। आपको पता है कि जब कंप्रेशन का पॉइंट होता है तो वहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, और जब पार्टिकल्स इतने करीब होते हैं तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सो इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज हाई प्रेशर। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड, दो कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस। नील कह रहे हैं सी, ईमान कह रही है सी, उंजिला कह रही है सी, अनमोल कह रही है सी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो सी, वेवलेंथ। शाबाश। अब मुझे बताओ इस पूरे मुझे लगता है कि क्लियर हो ही गया आप लोग का एसएलओ। अब जो हमारा नेक्स्ट एसएलओ है उसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज को देखना है, बट उससे पहले एक सेकंड दे मुझे आप लोग। शामिर क्या कर दिया आपने? इतने इंपॉर्टेंट सीन मिस कर दिए, आई मीन इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस कर दिया। मिस क्वालिटी वगैरह नहीं हो रही थी क्लास, अब हो ठीक गई। है, नाउ वी आर डिस्कसिंग एसएलओ 12.2.1। तो 12.2.1, अच्छा मैं बता दूं बेटा, यहाँ पर हमने एक एसएलओ को मिस किया है। इंशाल्लाह वील बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसको मिस करने का रीजन ये था कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक और फ्लो जा रहा था, तो मैं चाह रही थी कि पहले हम फ्लो के साथ इसको कंप्लीट करें फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो सी, हमें डिस्कस करना है पिच को, लाउडनेस को, और क्वालिटी ऑफ साउंड को, लेकिन उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट लाउडनेस को। शुड वी स्टार्ट? इंस्टीट्यूट। मेरी आवाज क्लियर है? यस। ओके। सी, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लाउडनेस। की लाउडनेस किसे कहते हैं? अच्छा, मुझे मेरी आवाज ना 2 मिनट के बाद आ रही है। तेज आवाज। मैं डबल सुनाई दे रही हूँ। अरे अ, ये क्या हो रहा क्या हो रही है? है? ये सब लीव करके फिर ज्वाइन करें। सबकी आवाज इको हो रही है। एक अबे मिनट, लेट मी ज्वाइन अगेन। हेलो हेलो हेलो।
बदतमीज हो, सबर करो। मिस वो हमारा सवाल था हमारा